तो देखिए अपना नया टॉपिक जिसका नाम क्या है भाई? क्या देखे? कंजंक्शंस, जिन्हें क्या बोल सकते हैं आप? क्या देखे? संयोजक, क्या बोल सकते हैं आप इसे? अब इनको वर्ड्स बोलते डिवाइसेस बोलते एक ही बात है। तो क्या देखे? लिंकिंग डिवाइसेस या लिंकिंग वर्ड या क्या बोलते हैं इन्हें? कंजंक्शन, संयोजक। अब इनका काम क्या होता है? जोड़ना होता है किनको? शब्दों को या फिर क्या हुआ? वाक्यों को। तो इसको नोट करके लिखिए जरा एक। तो लेकिन शब्दों तथा वाक्यों के बीच में संबंध बताकर, शब्दों तथा वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द, उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द उनको आपस में जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं कंजंक्शंस? तो दो तरह के होते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पहला लिखिए इसमें, क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेटिंग, कंजंक्शंस। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? दो तरह के कंजंक्शन होते हैं इसमें। क्या क्या होता है देखिए? क्या होता है देखिए? सिंगल वर्ड कंजंक्शन, और दूसरा क्या होता है देखिए? पेयर वर्ड कंजंक्शन। तो कुछ तो कैसे होते हैं सिंगल वर्ड में और कुछ कैसे होते हैं पेयर वर्ड्स, मतलब जोड़ा बना के आता है ये। और जोड़ा बना के आता है, इसका एक अलग नाम रखा हुआ है। ये अलग से टाइप नहीं है, ये इन्हीं में से निकल के आता है। तो जो पेयर बनाते हैं उसी क्या बोला जाता है? को रिलेटिव कंजंक्शंस, मतलब सह संबंध बताने वाले क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। को रिलेटिव, को रिलेटिव। दूसरा क्या होगा देखिए? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो देखिए पहला क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें सिंगल वर्ड भी होता है और वर्ड पेयर वर्ड भी होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आप? को रिलेटिव कंजंक्शन। और इसमें भी क्या होगा? सेम टू सेम बात होगी। इसमें एक क्या होगा आपका देखिए? सिंगल वर्ड कंजंक्शन, और दूसरा क्या होगा देखिए?
पेयर वर्ड कंजंक्शन। और जो पेयर वर्ड है इसे क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो पेयर में आने वाले क्या होते हैं आपके? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाता है। तो देखिए टाइप 2 हो गया आपके पास कोऑर्डिनेटिंग, और क्या होगा आपका? और कभी कभी क्या लिखा मिलता है, 3 प्रकार के बोल देते हैं असल में। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, और क्या बोल दिया? कोरिलेटिव। तो कोरिलेटिव अलग से टाइप नहीं है, ये इन्हीं में से निकल के आता है। किन में से? कोऑर्डिनेटिंग में से। और किस में से निकलेगा आपका? सबऑर्डिनेटिंग में से। अलग टाइप नहीं है। जहाँ पेयर बना के आएगा वो क्या होगा आपका? कोरिलेटिव। अब उसमें कोऑर्डिनेटिंग भी हो सकता है और सबऑर्डिनेटिंग भी हो सकता है। तो 2 ही टाइप है आपके पास। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग और, अब डाल दो हेडिंग किसका पहले? कोऑर्डिनेटिंग का। क्या होगा? देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो पहले इनको समझते होते क्या ये। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, तो मेन काम क्या होता है पता है? ये स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब जो भी जुड़ेगा ना वाक्य कैसे होंगे आपके? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, मतलब कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो लिखिए पहला पॉइंट इसमें, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले कंजंक्शंस। स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले कंजंक्शंस स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, देखिए वाक्यों को जोड़ते समय वाक्यों को जोड़ते समय रिपीट होने वाले शब्दों को वाक्यों को जोड़ते समय रिपीट होने वाले शब्दों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। वाक्यों को जोड़ते समय रिपीट होने शब्दों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर लिखे अगला पॉइंट, अब तो कंजंक्शन में से लगते कहाँ है? वाक्य के शुरू में, बीच में कि एंड में? तो देखिए एंड में तो कंजंक्शन आने का सिस्टम है नहीं। यहाँ तो इन द बिगिनिंग, यहाँ पर क्या होगा? इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो कहाँ आते हैं ये कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग। अच्छा बीच में भी आ सकते हैं, इसका शुरू भी आ सकते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खास बात ये होती है कि कभी वाक्य के शुरू में ही आते ही नहीं, हमेशा कहाँ आते? कहीं ना कहीं बीच में आते। लिखिए अगला पॉइंट, तो लिखिए ये कंजंक्शंस, देखिए ये कंजंक्शंस हमेशा वाक्यों के बीच में यूज होता है। हमेशा वाक्यों के बीच में यूज होते हैं, न कि शुरू में। अब तो कंजंक्शन के बाद क्या आता है नॉर्मली? सब्जेक्ट आता है कि नहीं भाई? और इन कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता, आ भी सकता है और नहीं भी। तो लिखिए अगला पॉइंट, लेकिन इन कंजंक्शन के बाद
इन कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज होना जरूरी नहीं होता है। इन कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज होना जरूरी नहीं होता है। तो इनसे वाक्य जुड़ते हैं, लेकिन वाक्य जुड़ना जरूरी नहीं, इनसे क्या जुड़ते हैं, शब्द भी जुड़ते हैं। कैसे? इनसे जुड़ने वाले शब्द या शब्द समूह कैसे होते हैं भाई? हमेशा एक ही जैसी ग्रामेटिकल यूनिट्स में होना क्या होगा, जरूरी होगा। मतलब अलग अलग ग्रामेटिकल यूनिट्स की बातें इनसे कभी जुड़ सकती ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ तो दोनों सब्जेक्ट होंगे, यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ दोनों वर्ब होगी, यहाँ दोनों एडजेक्टिव होंगे, यहाँ दोनों क्या होंगे, आपके एडवर्ब होंगे। तो जुड़ने वाली बातें कैसी होती है, सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स में होना जरूरी है। और ये नेचर किसका रहेगा, आपका कोऑर्डिनेटिंग का। तो लिखे अगला पार्ट, लिखे इनसे जुड़ने वाले शब्द या शब्द समूह। इनसे जुड़ने वाले शब्द या शब्द समूह हमेशा, इनसे जुड़ने वाले शब्द या शब्द समूह हमेशा एक ही जैसी ग्रामेटिकल यूनिट्स में होने चाहिए। एक ही जैसी ग्रामेटिकल यूनिट्स में होने चाहिए। क्या होते हैं, एक ही जैसी ग्रामेटिकल यूनिट्स में होने चाहिए। ठीक बात है। अब ये कंजंक्शन होते हैं कौन कौन से, तो लिखे दीज कंजंक्शंस आर। कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। तो क्या देखिए, एंड क्या होता है देखिए, बट, फिर क्या होगा, यट या फिर स्टिल। फिर क्या देखिए, सो या फिर क्या होता है, देयरफॉर। फिर क्या लिखा है देखिए, फॉर। फिर देखिए और अदरवाइज यहाँ क्या होगा देखिए, एल्स। देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और क्या होगा आपका, बोथ एंड। ये होते हैं नॉर्मली इसमें कंजंक्शन। बाकी छोटे बड़े और हो सकते हैं, थोड़ा सा बुक में देख लेना आप लोग ना। तो बुक तो दे रखी है ना भाई, है भी अपने पास, फिर ठीक है। तो क्या देखिए, एंड का मतलब क्या होगा भाई, तो देखिए एंड का मतलब क्या होगा देखिए, क्या देखिए, और क्या होगा भाई, तथा। बट का मतलब क्या हुआ, होता लेकिन, किंतु, परंतु, जो भी होते कि नहीं। फिर येट स्टिल का मीनिंग क्या हुआ, तो भी। अभी एडवर्ब नहीं है, कंजंक्शन है। कई बार एक ही चीज दिखने वाले शब्द अलग अलग काम कर सकते हैं भाई, एडवर्ब भी हो सकते हैं और कंजंक्शन भी हो सकते हैं, फिर अलग अलग मीनिंग देगा ये। अच्छा, सो देयर फोर का मतलब क्या होता है, इसलिए। फोर का मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि, या फिर इसलिए कि, इसका मतलब होता है भाई। वही मीनिंग वही है, अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है। और का मतलब क्या हुआ, अथवा, या क्या होगा, या। फिर और अदरवाइज एल्स का मतलब क्या हुआ,
नहीं तो या फिर क्या होता है अन्यथा। फिर देखिए आइदर और का मतलब क्या हुआ, क्या या तो या मतलब हाँ दोनों में से कोई एक। फिर क्या देखिए नाइदर नॉर का भी नहीं क्या हुआ, हाँ ये हो जाएगा ना तो ना, मतलब हाँ दोनों में से कोई भी नहीं। अब क्या लिखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मिलने क्या हुआ, न केवल बल्कि भी, मतलब दोनों ही। और बोथ एंड का मतलब क्या हो गया, क्या होगा देखिए, और दोनों मतलब दोनों ही। तो ये जो आपने है ना आइदर और नाइदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड, इन्हें क्या बोलते हैं पता है, इन्हें बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। तो जो पेयर में आते कि नहीं भाई, तो इन्हें बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। जोड़े में आने वाले कंजंक्शंस, पेयर में आने वाले कंजंक्शंस क्या होते हैं, को रिलेटिव।